नमस्कार, मैं राजवीर। आप देख रहे हैं राजवीर मोटिवेशनल हब। आज का टॉपिक है आरक्षण हटाओ अभियान। आज का विषय सिर्फ राजनीतिक का विषय नहीं है, यह विषय है बराबरी अवसर और भारत के भविष्य का। लेकिन शुरुआत एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। आरक्षण का विरोध किसी जाति, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल होना चाहिए, क्या भारत में अवसर का आधार हमेशा जाति हो या आर्थिक स्थिति, शिक्षा और वास्तविक जरूरत भी इसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा सपना है कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत और विकसित देश बने, तो हमें एक ऐसे सिस्टम बनाना होगा जिसमें हर बच्चे को आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिल सके। तो आइए कुछ सवालों के साथ इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव की समस्या रही है। इसी ऐतिहासिक असमानता को कम करने के लिए संविधान के कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि दशकों बाद हमें इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए या नहीं। किसी भी नीति का उद्देश्य अगर सामाजिक न्याय है, तो समय के साथ यह देखना भी जरूरी है कि कौन वास्तव में पीछे है, किसे मदद की जरूरत है और किस तरीके से मदद सबसे प्रभावी होगी। सवाल नंबर दूसरा, क्या गरीबी की कोई जाति होती है? एक गरीब परिवार का बच्चा अगर अच्छे से स्कूल नहीं जा पा रहा, अगर उसके माता पिता के पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, अगर उसके घर में इंटरनेट, किताबें और पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो उसकी समस्या सिर्फ जाति नहीं हो सकती। उसकी सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी हो सकता है। इसीलिए एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्ति का सहायता पहुंच सके। लेकिन एक बात और है, आरक्षण खत्म करने की बात करना आसान है, लेकिन क्या सिर्फ आरक्षण हटाने से समानता आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की बात करते हैं, तो उसके साथ हमें यह भी मांगना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर हो। दूसरा, गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। तीसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की समान अवसर मिले। चौथा, छात्रवृत्ति मजबूत हो। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा पहुंचे। छठा, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को विशेष सहायता मिले। सातवां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हमारा अभियान किसके खिलाफ है? किसी जाति का खिलाफ नहीं है, किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारा सवाल ऐसे व्यवस्था से है जिसे समय समय पे निष्पक्ष तरीके से जांचना और सुधार करने की जरूरत है। हम क्या चाहते हैं? जाति नहीं, जरूरत और अवसर की समानता पे गंभीर राष्ट्रीय बहस हो। सबसे बड़ा सवाल, अगर एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है और दूसरा बच्चा भी गरीब परिवार में पैदा हुआ है, दोनों के पास समान संसाधन नहीं है, तो क्या हमारी व्यवस्था को यह देखना नहीं चाहिए कि किसी वास्तविक में सहायता की आवश्यकता है? और अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से वंचित है, तो उसके लिए संवैधानिक सुरक्षा और सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समाधान और नफरत नहीं, नीति में सुधार करने की जरूरत है। हमें कैसा भारत चाहिए? हमें ऐसा भारत चाहिए जहां गरीब का बच्चा गरीब पैदा होने की सजा ना भुगते, प्रतिभा संसाधनों के अभाव में दब ना जाए, किसी विद्यार्थी का भविष्य सिर्फ उसके जन्म से तय न किया जाए, और साथ ही ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय के साथ हुए भेदभाव को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यही संतुलित सामाजिक न्याय है। दोस्तों, अगर आप आरक्षण व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, तो अपनी आवाज़ जरूर उठाइए, लेकिन आवाज़ ऐसा होना चाहिए जिसमें शांतिपूर्ण हो, संवैधानिक रूप से हो, तथ्यों पर आधारित हो। अगर किसी जाति या समुदाय के खिलाफ आप नफरत फैलाने वाले हैं, तो ये
कतई सही बात नहीं है, क्योंकि देश बदलने के लिए हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था को बेहतर बनाना है। और शायद हमारे अभियान की सबसे मजबूत लाइन यही हो सकती है, हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा व्यवस्था के पक्ष में है जिसमें हर जरूरतमंद को न्याय मिले और हर प्रतिभा को अवसर। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय के साथ साथ अवसर की समानता पर गंभीर बहस हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में बताइए कि क्या भारत में आरक्षण व्यवस्था की समय समय पे समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।